जय हिंद आप सभी को। तो फाइनली यहाँ पे एमपी पटवारी सहित अन्य भर्तियाँ जो है 26 पद हैं उनकी संयुक्त भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन व्यापम की तरफ से आ ही गया है। तो इस सिलसिले में इस बार लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस को संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए फॉलो किया जा रहा है। यानी कि पिछली बार जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कुछ सब्जेक्ट से उनको भी इस बार जोड़ा गया है, लगभग 8 सब्जेक्ट, यानी पूरा पैटर्न सिलेबस चेंज हो गया है। तो एक नया सब्जेक्ट जो जुड़ा हुआ है एमपी पटवारी की नई वैकेंसी में वो है सामान्य प्रबंधन, जिससे बहुत सारे लोग जो एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे थे वो परिचित नहीं होंगे। तो मैं बता दूं कि सामान्य प्रबंधन कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पहले भी आता था व्यापम के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सामान्य प्रबंधन का बेसिक सा मोटिव ये है कि प्रबंधन किसी प्रकार का हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं तो वहाँ के एम्प्लॉय के साथ, वर्क के साथ क्या आपका प्रबंधन रहेगा, कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आउटपुट इनपुट दोगे, कहीं आप जा रहे हो, अपनी फैमिली में आपका कैसा प्रबंधन है, या फिर किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में आपका कैसा मैनेजमेंट है, कैसा हैंडलिंग है, उन चीज़ों का जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है वो सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो आज हम आपको सामान्य प्रबंधन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के व्यापम में पूछे गए हैं उनको लेके आया हूं, ताकि आपका बेहतर तरीके से रिवीजन हो सके और आप सामान्य प्रबंधन विषय को आज बेहतर तरीके से आप समझ सकें कि एक्चुअल में ये है क्या। बेसिक सा डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मिंग और कैसे आपका मैनेजिंग और बॉन्डिंग रहेगा एम्प्लॉय के साथ, वो सब चीज़ें प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। प्रबंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन से समझेंगे सामान्य प्रबंधन को है क्या, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, जो व्यापम सब ग्रुप 2 में और ग्रुप 4 की वैकेंसी में, और इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि दल समान पदानुक्रत स्तर के कर्मचारी हैं लेकिन विभिन्न कार्य क्षेत्रों से हैं जो एक कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो विभिन्न कार्य क्षेत्र के हैं लेकिन एक विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए आते हैं, तो मैनेजमेंट को, उस मैनेजमेंट को क्या बोलोगे? तो उस मैनेजमेंट को आप बोलोगे क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट या फिर क्रॉस कार्यप्रक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरों के माध्यम से पूर्ण होकर परिणाम प्राप्त होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी दूसरों के माध्यम से अगर आप रिजल्ट ले रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं प्रतिनिधि नियुक्ति या डेलीगेटिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विवेकाधीन व्यवहार जो कर्मचारी की अनौपचारिक नौकरी की आवश्यकता का हिस्सा नहीं है लेकिन यह संगठन के प्रभावी कार्यशीलता को बढ़ावा देता है, क्या है? तो ऐसा व्यवहार जो कर्मचारी की नौकरी की आवश्यकता का हिस्सा तो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी कार्यशीलता को, इफ़िशेंसी को बढ़ावा देता है, तो उसको अपन बोलते हैं नागरिक संगठनात्मक नागरिकता, यानी एकजुट रहना। ठीक है। अगला है कि व्यापारिक संगठनों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो व्यापारिक संगठनों का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है अतिव्यापित होते हैं व्यापारिक संगठन, यानी बहुत फैले हुए होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दल खिलाड़ियों को बनाने की चुनौती वहाँ सबसे बड़ी होती है जहाँ राष्ट्रीय संस्कृति होती है। तो राष्ट्रीय संस्कृति, इसका मतलब ये है कि व्यक्तिवादी। देखो क्वेश्चन ये था आपका कि ऐसे खिलाड़ी जिनको आप विशेष विभिन्न राज्यों से लेके आके बना रहे हो, तो सबसे बड़ी चुनौती जो आपको होगी तो राष्ट्रीय संस्कृति किस प्रकार से होगी? व्यक्तिवादी होगी। क्योंकि हर, देखो केरल का आदमी की अलग, साउथ की, नॉर्थ की अलग अलग संस्कृति होती है, तो व्यक्तिवादी संस्कृति अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। इनमें से बेजोड़ का आपको चयन करना है। तो बेजोड़ का बताओ, मोनोलॉजी, स्कॉटलैंड यार्ड और ब्रिज और स्केल। तो इसमें से ब्रिज जो है आपका अलग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संगठन जिसने निरंतर अधिगमन, अनुकूलन, परिवर्तन की क्षमता विकसित की है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा संगठन जो अच्छे तरीके से चल रहा है, परिवर्तन के साथ, समय के साथ परिवर्तन कर रहा है अपने संगठन में और अपडेट रख रहा है, ऐसे संगठन को हम अधिगमन संगठन बोलते हैं। ठीक है। जो समय के साथ बदलता रहे। अगला है कि इस संगठन की जो प्रक्रिया है इसमें 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो संगठन की जो प्रक्रिया है ना, जिसको आप मैनेजमेंट बोलते हो, इसमें जो 5 तत्व आपके होंगे उन 5 तत्वों को बोलते हैं नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, प्रबंधन और नियंत्रण। इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोल सकता हूँ स्टाफिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंटिंग और कंट्रोलिंग। तो ये होता है आपका 5 तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो पिछली बार आया हुआ था, एक संगठन में 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों का संयोजन क्या कहलाता है? तो विलय। एक संगठन में अगर 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों का संयोजन है ना, तो उसको विलय कहेंगे या मर्ज कहेंगे। ठीक है। विलय हो गया, कहते हैं ना कि इस कंपनी का इस कंपनी में विलय हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंपनी की नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षण, पारस्परिक संबंध, कार्य की स्थिति और वेतन के कारकों का संबंध क्या कहलाता है? तो नीति, पर्यवेक्षण, प्रशासन, इन सब का जो संबंध है ना, इसको अपन बोलते हैं स्वच्छता। क्या बोलते हैं? स्वच्छता, क्लीनिंग। ठीक है।
अगला क्वेश्चन अपने सामने है कि शब्दों के अर्थपूर्ण अनुक्रम बताओ। मैनेजमेंट से संबंधित ये शब्द हैं तो इनको आपको क्रम से जमाना है। तो देखो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होगा, अगर आप कहीं पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वक्ता होगा, ठीक है। फिर वक्ता नहीं, सबसे पहले वक्ता होगा। वक्ता लेगा हाथ में माइक, वक्ता हाथ में माइक लेने के बाद क्या करेगा, बोलेगा। जब बोलेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा तो ताली बजाएंगे। तो ये क्रम हो जाएगा आपका 2, यानी वक्ता, माइक 4, फिर बोलना, फिर ताली बजाना, ठीक है। तो ये भी एक मैनेजमेंट है बोलने का, ठीक है। अगला है कि नवीन एक बहुराष्ट्रीय संगठन प्रबंधक है। देखो नवीन एक व्यक्ति है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसका मानना है कि कंपनी के कर्मचारी बहुत आलसी हैं, उनमें से ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। तो डगलस मैकग्रेनर के दृष्टिकोण के आधार पर नवीन प्रबंधकों किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो डगलस एक व्यक्ति थे जिन्हें प्रबंधन के लिए कार्य किया। तो इन सिद्धांत को जो वर्गीकृत किया गया है सिद्धांत एक्स की थ्योरी में किया गया है। अगर कोई प्रबंधक ये बोल रहा है कि उसके कर्मचारी जो आलसी हैं, काम नहीं करते, तो उनको जो सिद्धांत है ना, थ्योरी है मैनेजमेंट की, सिद्धांत एक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे सूचीकृत कारकों में से कौन सा एक जटिल प्रक्रिया है। तो मैनेजमेंट के कारकों में इसमें से जटिल प्रक्रिया कौन सी है आपको ये बताना है। तो इसमें से जो सबसे जटिल प्रक्रिया होती है वो आधुनिक सूचना प्रणाली का लोगों को संबाधित परिणामों की एक श्रृंखला मूल्यांकन में सक्षम बनाना। देखो तरह तरह के नए अपडेट आते हैं कंपनी में, तो अपडेट से जितने एम्प्लॉय हैं इनको कैसे हम अवेयर कराएं बार बार, ये एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है, कंपनी के लिए, और अपडेशन बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन जो आपका जनरल मैनेजमेंट से फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि ये रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चला, जैसे आप व्यक्ति हो रेलवे स्टेशन गए, आपको पता चला कि स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए आखिरी जो रेलगाड़ी है ना शुरू होने वाली है, और आपके पास टिकट खरीदने का बिल्कुल भी समय नहीं है। यदि आपने यह रेलगाड़ी नहीं पकड़ी तो आप दिल्ली की उड़ान फ्लाइट मिस कर जाएंगे। तो आप करेंगे क्या, कैसा मैनेजमेंट आपका रहेगा, क्या आप बिना टिकट के यात्रा करेंगे। देखो आपके पास कुछ ऑप्शन है कि पहले टिकट खरीदेंगे फिर वापस जाएंगे, तब तक तो रेलगाड़ी चली जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा समाधान हो सकता है कि आप टिकट निरीक्षक के पास जाएं और अपनी टिकट न खरीदने की परेशानी के बारे में बताएं और निर्दोषों का पालन करें, तो खुद ही बताएगा कि आपको कैसे टिकट लेना है, ठीक है। अगला है कि नैतिकता का अर्थ क्या है। तो नैतिकता का जो अर्थ होता है ना, देखो मॉरलिटी जिसको आप नैतिकता बोलते हो, एक मैनेजर के लिए, प्रबंधन के लिए नैतिकता का अर्थ होता है सही या गलत में फर्क करना, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मतभेद समाधान यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन तकनीक नहीं है। तो यानी कौन सी तकनीक समाधान वाली नहीं है। तो इनमें से आपकी जो डेविल्स एडवोकेट या एक छिदानवेसी नियुक्ति जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी मतभेदी सिद्धांत की तकनीक नहीं है, बाकी हैं इसमें से, ठीक है। अगला है कि जब एक समूह जो है असहमत होता है तो आमतौर पर समाप्त हो जाता है कि काम कैसे किया जाना चाहिए। आपको समूह द्वारा अनुभव किए गए मतभेद का प्रकार, कैसा मतभेद है, जैसे मान लो कोई समूह है और वो असहमत है आपके कार्य से कि काम ऐसे किया जाना चाहिए, तो ऐसे मतभेद को बोलते क्या हैं, तो ऐसे मतभेद को बोलते हैं प्रक्रिया यानी प्रोसेस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। तो लक्ष्य निर्धारण के सिद्धांत से यानी कि आपको टारगेट गोल क्या बनाना है उसका हिस्सा कौन नहीं है। तो श्रमिकों के बीच समानता जो है ना, ये लक्ष्यों के निर्धारण के लिए यानी टारगेट अचीव करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन लक्ष्य को परिभाषित करना, विशिष्टता और प्रतिक्रिया फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि यदि एक मैनेजर या प्रबंधक एक नया विचार विकसित करता है और अपने कार्यस्थल में एक नए उत्पाद के विकास की योजना देता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से वह किस भूमिका निभा रहा है। यानी कोई मैनेजर है तो एक कोई नए विचार को विकसित करेगा अपने एम्प्लॉइयों के बीच और कार्यस्थल पर एक नई योजना बनाएगा, तो कौन सी भूमिका निभाएगा, तो वो जो भूमिका निभाता है ना वो उद्यमी की निभाता है, जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हो, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता वाला व्यक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉट की आवश्यकताओं में दूसरों द्वारा संबद्ध होने और दूसरों द्वारा स्वीकार होने की इच्छा सम्मिलित है। तो इनमें से जो आपका अपनेपन है ना, देखो अपनेपन की जो आवश्यकताओं में दूसरों द्वारा संबद्ध होने और दूसरों द्वारा स्वीकार होने की इच्छा सम्मिलित होती है, अपनापन जिसको बोलते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक रणनीति का डॉट करता है जिसे एक संगठन प्रतिस्पर्धित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र, यानी कि एक रणनीति का जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र करता है जिसमें एक संगठनात्मक प्रक्रिया प्रभावित करता है ना, प्रतिस्पर्धा करता है, तो इसका राइट आंसर क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों व गतिविधियों में कौन से संगठन के लिए आवश्यक योग्य कर्मियों की भर्ती करने और उन्हें नियुक्त के लिए आवश्यक होगा। तो इनमें से आपका जो
स्टाफिंग है ना, स्टाफिंग मतलब स्टाफ, यानी कि एक कंपनी का जो स्टाफ होता है, किसी भी संस्था का स्टाफ होता है, वो कर्मचारियों को स्टाफ बोलते हैं। तो यानी कि उसको कैसे छांटना है, कैसे भर्ती करना है, उस प्रक्रिया को अपन स्टाफिंग बोलते हैं मैनेजिंग में। ठीक है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनसे आपको मैंने परिचय कराया कि सामान्य प्रबंधन जो नए लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, MP पटवारी वाले हैं, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया है, उनको कैसे सामान्य प्रबंधन को समझना है और सोचना है। आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों से आप समझ गए होंगे कि सामान्य प्रबंधन विषय के अंतर्गत क्या है। बाकी डिटेल सॉल्यूशन और डिटेल डिस्कशन और डिटेल स्टडी जो है ना प्रिपरेशन एग्जाम की, इसी चैनल पे आपको कराई जाएगी, लगभग 8 सब्जेक्ट MP पटवारी की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे MP पटवारी की 8 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट और फुल जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लास बाय क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।